वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमतौर पे कहा जाता है इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ ये माँ बाप की या घर में जो मौजूद ग्रोन अप्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, पूरा माशरा मिलकर, एक पूरा गांव देहात मिलकर, आपकी कम्युनिटी मिलकर एक बच्चे को रेज़ करती है। लेकिन नासिर, ये तो हमारे बचपन की बात है कि वी यूज्ड टू बी स्कैर्ड कि हमारे मोहल्ले की कोई आंटी है वो देख के क्या कहेंगी, दूर परे का कोई रिश्तेदार है। टीचर्स, यानी अगर हमें सोशली भी स्कूल के बाहर भी हमारे टीचर्स मिल जाते थे, वी यूज्ड टू बी एट आवर बेस्ट बिहेवियर। द चाइल्ड टुडे feels no obligation of this sort. इसकी क्या वजह है? सिद्रा, मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली हमने जिद्दत के नाम पे या अपने आप को मॉडर्न कहने के नाम के ऊपर ना बहुत सारी जो हमारी वैल्यूज़ थी उससे हम दूर हो गए। अभी आप प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में आपने जिक्र किया कि जो क्लास में मुख्तलिफ़ किस्म के इंसिडेंसेस हो रहे होते हैं, अकरेंसेस हो रहे होते हैं, मैं आपको बताऊँ अनफॉर्चुनेटली टीचर्स डेवलपमेंट के ऊपर पाकिस्तान में शायद उतना काम नहीं हो सका कि जितना होना चाहिए था। आज भी टीचर को ये नहीं मालूम कि पनिशमेंट में और बच्चे को रेप्रिमांड करने में क्या फ़र्क है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कौल है, उसका मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी की तरबियत करनी हो, किसी को तंबीह करनी हो, तो हमेशा अकेले में करें, उसका तारीफ करनी हो तो पब्लिकली करें, और अगर उसको करेक्टिव कोई चीज़ आपने बतानी है तो प्राइवेटली करें। तो ये वो बेसिक वैल्यूज़ हैं जिनसे हम लोग पता नहीं शायद मॉडर्न होने के नाम के ऊपर दूर हो गए। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर रियाइट्रेट करना चाहूँगा, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, कि जब हम स्कूल की बात करते हैं, दरसगाह की बात करते हैं, कितना टाइम आपका बेटा या बेटी वहाँ पे गुजार रहे हैं, नॉट मोर देन 3.5 आवर्स। वो जिसको आप 5 घंटे काउंट कर रहे हैं उसमें आना जाना शामिल है, ब्रेक शामिल है, पीटी का कोई सेशन शामिल है, योगा, एरोबिक्स। तो लर्निंग जो है, जो इनसाइड द क्लासरूम है, उसका टाइम कम है। 19 घंटे जो बच्चा घर में गुजार रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नाना नानी, दादा दादी, अपने अंकल्स, अपनी आंटीज़, उसके बाद नेबरहुड आ जाता है आपका सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस है आपके बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब हम बात करते हैं कि बच्चा हमारा, एक वर्ड उर्फ़ आम में कहा जाता है कि शायद अब बच्चा जो है वो इन डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, पेरेंट फ़ौरन स्कूल से रब्ता करता है अगले दिन कि मेरे बच्चे ने गलत बात स्कूल से सीखी है। अच्छा, हम भी हैरान होते हैं कि क्या CCTV का एक्सेस पेरेंट के पास भी है, जो बात हमको नहीं मालूम कि हमारे स्कूल में हो रही है और हो भी नहीं रही। वो लैंग्वेज स्कूल में नहीं यूज़ हो रही है। बच्चा अपने, आइंस्टाइन ने कहा था कि जी, आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड देम विद एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लर्न। तो बच्चा तो एनवायरमेंटल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो उसके सोशल फैब्रिक्स में आप जो कुछ उसको दे रहे हैं वहाँ से वो सीख रहा है। इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी है कि बच्चा कहाँ हमारा मूव कर रहा है, कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं जा रहा जहाँ में उसको नहीं अलाउ करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ सारे लोग बच्चे की मिलकर इस्लाह कर रहे होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी और टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, लेकिन बतूल जब वो कोई गलत हरकत करता है तो हम वी वांट टू शिफ्ट द ब्लेम। वी डोंट रियलाइज़ कि बच्चा अगर मिसाल के तौर पे इज़ गॉटन इनटू ड्रग्स, इज़ गॉटन इनटू एनी इल एक्टिविटीज़, झूठ बोल रहा है, बुली बन गया है, वायलेंट हो गया है, या फिर गाली गलोच कर रहा है, पेरेंट का फ़ौरन पहले स्टांस होता है ये तो उसने घर से नहीं सीखा, तो ये फिर कहाँ से सीख रहा है? एग्जैक्टली, ईगो बहुत डैमेज होती है ना, ऑफ कोर्स। और ओनरशिप लेना बहुत बड़ी बात है। कोई पेरेंट्स अगर जिम्मेदारी लें, और क्योंकि अगर वो भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे फिर बच्चा भी अपनी बिहेवियर की जिम्मेदारी नहीं लेता। उसने भी ये सोचा होता है कि ये मैंने नहीं किया, ये एनवायरनमेंट से सीखा है, या मेरे पेरेंट्स ने मेरी केयर नहीं की थी। सो यू नो व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन, इन वन कोट बाय ब्रूक हैम्पटन, कि ट्रीट चिल्ड्रन लाइक, बच्चों को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो बहुत मैजिकल, बहुत इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं, क्योंकि जो भी हम उनको बताते हैं ना वो वही बिलीव करने लगते हैं, एंड देन दे बिकम दैट। सो अगर हम उनको ऐसे ट्रीट करेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वो फिर कोई भी जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे बड़े होके। अच्छा, अगर हम चाहें ना चाहें, इसके अंदर आपको एक बहुत वाज़ेह जेंडर गैप ज़रूर नज़र आएगा। लड़कियों पे तनकीद और उनकी तरफ हम प्रोटेक्टिव ज़्यादा होते हैं। ज़ुहैर, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इवन द सेम थिंग्स, द प्रिविलेजेस दैट योर ब्रदर एंजॉयज, एक लड़की के पास नहीं होती। तो उसके आने जाने का टाइम फ़र्क है, वो किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती है वो मुख्तलिफ है। इससे उनकी शख्सियत पे क्या असर पड़ रहा है? अच्छा, मेरे घर का निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई थिंक दैट्स वेरी रेयर टू फाइंड, बिकॉज वर्किंग विद कम्युनिटीज़, वर्किंग विद अ लार्जर ग्रुप, एब्सोल्युटली बहुत एक डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। फॉर सम रीज़न हमारा कंसर्न फेयर में तब्दील हो जाता है, एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, एंड ऑफ कोर्स उनका आने जाने का टाइम ख़वातीन को जहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी दबना शुरू हो जाती है वहाँ पे। At one point in time or another, a lot of females that I've worked with, because I have a lot of these adopted kids that I work with, and with a lot of them there's a very common problem that is observed कि उनकी personality इतनी दब गई है कि they start doubting themselves, they cannot, they feel suffocated, they feel
पानी का ग्लास भी इधर से उठ के उधर रखना है ना, तो उसको एक बड़ा नज़ाकत के एंगल से पेश करना है। वाई इज़ बिकॉज नाउ इट स्टार्ट्स गेटिंग टू दैम, एंड वो कभी भी अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर सकती है फॉर द सेम रीजंस। यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर आप एक 3 साल की बच्ची को भी देखें तो उसको मिसाल के तौर पे शी इज़ नॉट अलाउड टू जंप ऑन द सोफास। एब्सोल्युटली। ऑन द अदर हैंड अगर लड़का ये कर रहा होगा तो हम कहेंगे लड़के तो करते हैं, प्राइड है। नहीं, लड़के तो करते हैं, लड़का है तो रेस्टलेस भी होगा, एक्टिव भी होगा, घर में चीज़ें भी तोड़ेगा। ऑन द अदर हैंड द गर्ल कैन नॉट डू इट। चंद साल पहले पाकिस्तान के अंदर एक नई टर्मिनोलॉजी जो दुनिया में तो ऑलरेडी मौजूद थी, जेंडर, हम जब काम करते हैं तो उसके अंदर जेंडर कंसिडरेशन और जेंडर एनालिसिस अब किया जाता है टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हमारे यहाँ पे कितना जेंडर इम्बैलेंस है। हम कुछ सूरतों में, और ये कल्चरली भी बड़ा वैरी करता है, इफ़ यू लुक एट इट, कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं तो चंद कल्चर्स के अंदर तो खातून को इंसान ही नहीं समझा जाता, उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वाइल इन अदर कल्चर्स उनको निकलने की इजाज़त है टू ओनली अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम। होता क्या है कि व्हाट वी डोंट टेंड टू रियलाइज़ कि जब एक छोटा बच्चा, एवरी सोल इन द वर्ल्ड डिमांड्स एक्सेप्टेंस, हमारी इस तरीके की चीज़ों के ऊपर जब छोटा बच्चा आता है या एक छोटी बच्ची आती है, वो अपनी सारी किस्से कहानियाँ अपने वालिदैन से बयान करना शुरू करते हैं, एंड पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग अप व्हाट हैपेंस इज दैट दिस टिल्ट्स टुवर्ड्स फ्रेंड्स, एंड देन अब वालिदैन बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं कहने के लिए क्या हुआ आज के दिन में, क्या किया, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, बिकॉज दैट ट्रस्ट बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड हैज़ बीन ब्रोकन। एंड ऑल्सो द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ इट। यहाँ पे ना से ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक ही गलती करते हुए, अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, बंक करते हुए लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप पाया गया है या 2 लड़के और 1 लड़की पाई गई है, द वे द डिसिप्लिनरी एक्शन इज़ टेकन, वहाँ पे मुझे एक जेंडर बायस नज़र आता है। लड़के को एक अलग अंदाज में ट्रीट किया जाता है, लड़की के लिए वो ऑटोमेटिकली कोई उसकी कैरेक्टर पे बात आ जाती है और उसकी बदनामी का ज़रिया ना बन जाए। Why do we do that? और इसलिए यानी गलती तो एक ही है ना, दोनों का पनिशमेंट जिस एक्ट के लिए मिल रही है वो ये है कि probably they were found bunking a class, but why is the added angle given to the girl? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये हमारे जो अपने वर्च्यूज़ हैं, जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, शायद उसका अपना एक पास्ट है, कि हमारी एक अपनी सोच है। अगर हमारे जो अपने पेरेंट्स हैं और हम लोग भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, अगर हम लोग बेहतर तरीके से अपने आप को एजुकेट करें, और पहले तो सिद्रा मैं आपको बताऊं कि ये मानना ज़रूरी होगा कि हमें अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है अगर हमें चाहते हैं कि हमारे आने वाला कल आज से बेहतर हो। ज़रूरी नहीं कि अगर एक अंकल हैं वो 60 ईयर्स के हो गए तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इन वर्च्यूज़ को हमने, इन क्लटर्स को हमको, इन अजम्पशंस को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तो कहीं बात आगे बढ़ेगी। मुझे आपकी बात से मुश्ताक यूसुफी साहब का जुमला याद आ रहा है जो उन्होंने कहा था कि सिगरेट वो वाहिद चीज़ है जिसको पीने से मर्दों के फेफड़े और ख़ातून का किरदार ख़राब हो जाता है। तो आई मीन दिस इज़ स्टिल वेरी प्रेवलेंट, वेरी यू नो सैडली, कि वाकई हम जब इस्लाह भी कर रहे होते हैं तो हमारा जो फ़िल्टर है वो बहुत मुख्तलिफ है। इसमें कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यू नो यू शुड अलाउ द गर्ल्स, अगर कोई इस तरह का एक्ट है, टू गेट अवे विद इट, कोई ऐसी चीज़ जो आपके घर का रूल है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यही है कि लड़के और लड़कियों के लिए रूल बुक एक होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते वापस आएंगे। पेरेंट्स को क्या किन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, तनकीद करने का सही अंदाज़ क्या हो सकता है, अगर आप वाकई बच्चे की फ़लाह, उसकी वेलफेयर चाहते हैं, तो अगर उसको किसी भी चीज़ के लिए करेक्ट करना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड बी राइट बैक।